आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं मोहम्मद अमजदुल्ला खान, तहरीक इत्तेहाद व आज़ादी। ये जो मैं काला कपड़ा इधर कलर के पास लगाया हूँ, मणिपुर के मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के ऊपर जो मुज़ालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ मैंने अपना गम और गुस्सा जाहिर करने के लिए काला कपड़ा लगाया हूँ कि ये तारीख दिन गुजर रहे हैं इंडिया के ऊपर और मणिपुर के लोगों के ऊपर। उनकी सपोर्ट में मैंने काला कपड़ा अपने कंधे पर डाला हुआ है। इसमें मुहर्रम के ताल्लुक से कुछ नहीं। और आज की ये जो वीडियो है काफ़ी अहम है। इसका टॉपिक ही ऐसा है, निकाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन निकाह मिन सुन्नति फलैसा मिन्नी। यह हर निकाह के अंदर, हर एक के निकाह के अंदर ये आयत पढ़ी जाती है कि आखिर ये अमल कैसा है, जिसके अमल करने के शुरू में कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है। यह अमल कितना अहम होगा, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। निकाह एकदम सादा, इसमें कोई परेशानी नहीं, आदमी को कोई मुश्किल नहीं, इसमें अमीर और गरीब का कुछ लेना देना नहीं है। सबका निकाह एक जैसा होता है, एकदम सादा। अगर इसमें अमीर अपने पैसों के बलबूते पर घमंड में आकर इसके अंदर मिलावट कर सकता है और इसका देखकर गरीब भी करने के लिए मचलता है, बदले में इसे क्या होता है, कर्ज अगर कहीं नहीं मिलता तो ये सूद के ऊपर जाता है। सूद के लाइन से ये माल को हासिल करके शादी में लगाता है। इससे क्या हासिल होता है? निकाह को अल्लाह ताला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसान किए थे, मगर हम अपने ख्वाहिशात में आकर इसको मुश्किल बनाकर बैठे हैं, जिसकी वजह से आज लाखों लड़कियां तो अपनी नौजवानी की उम्र को ख़त्म करके बुढ़ापे में ख़त्म रख चुकी हैं। ये नहुसत है। अमीरों के इस अमल की नहुसत की बिना पर आज वो कुंवारी बूढ़ी होकर बैठी हुई हैं और कई गरीब लड़कियों के माँ बाप वक्त से पहले अपनी बेटियों की निकाह को लेकर बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। ये सब मालदार लोग इसका हिसाब जरूर बेजरूर अल्लाह के सामने देने का है। निकाह क्या है? निकाह वो अमल है जो कहीं भी किसी भी वक्त अमल में लाया जा सकता है। इसे कोई सिस्टम की जरूरत नहीं, इसे कोई महीनों महीनों की प्लानिंग की जरूरत नहीं। लड़की की निकाह करने की पेश आ रही है जरूरत, तो अच्छे नेक लड़के का इंतखाब करो, निकाह कर दो। इसमें महीनों महीनों की प्लानिंग की, तैयारियों की कोई जरूरत नहीं। आज होता क्या है, मैं एक वाकया बताता हूँ। एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आए और बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे निकाह होना चाहती हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सर मुबारक को नीचे झुका लिए, तो औरत समझ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते। अब इन्हीं के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में एक सहाबी बैठे हुए थे जो कुंवारे थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे निकाह नहीं होना चाहते तो मैं होना चाहता, मुझसे करा दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इनके जवाब पर औरत को देखे तो कुछ नहीं फरमाए, बल्कि वहां से रवाना हो गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को जो निकाह के लिए कहे, उनसे पूछे कि तुम्हारे पास निकाह करने के लिए क्या है, तुम्हारे पास क्या माल है? तो ये सहाबी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊपर जो चादर है और जब नीचे जो सतर को ढापा हुआ चादर, ये दो चादरों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जाओ घर में जाके तलाश करो, कुछ चीज तो होगी, महर भी तो अदा करना है। तो गए, पूरा घर तलाश करने के बाद वापस आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ये दो कपड़ों के सिवा और कोई तीसरी चीज है नहीं। तो ये जवाब देकर वो वहां से चले गए। इन्हें पता हो गया कि अब
जब मेरे पास मेहर के लिए पैसा नहीं तो मेरा निकाह किधर से होगा। और वो निकाह जो औरतों के हुकूक के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, वो औरत के हुकूक को तोड़कर इनका निकाह कैसा करा सकते थे। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबी के जरिए वो सहाबी को वापस बुलाए और पूछे, क्या तुम्हें कुछ कुरान शरीफ पढ़ना आता है? तो वो बोले कि हाँ, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना आता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेहर के बदले में तुम अपनी बीवी को कुरान शरीफ सिखला दो। तो ये मेहर तय हुआ, फिर उनका निकाह हो गया। कितने करोड़ खर्चा हुआ, कितने लाखों का खर्चा हुआ, कितने हजारों मेहमान इधर आए। तसव्वुर करके देखो निकाह क्या था और क्या बना के बैठे हैं। इसके बदले में जो बुराइयां समाज के अंदर पैदा हो रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेहर दिए, जहेज दिए। कौन बेवकूफ कहता है कि जहेज दिए? कहां से आपको ये चीजें मिले? कभी उलमा इकराम के सामने जाकर आप बैठे, तमाम हालात को पूछे, पता किए? ऐसा तो कुछ नहीं किए। फिर ये आप मनगढ़ंत बातें कहां से बनाते हैं? तो सुनो, मैं बताता हूं आपको। एक मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर बड़ा शदीद किस्म का कहसाली का वाकया हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोग, अमीर लोग भी फाखा करने पर मजबूर हो गए। तो अबू तालिब जो हजरत अली रज़ियल्लाहु के वालिद, जिनके घर के अंदर बहुत फाखा गुजर रहा था, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके फाके को कम करने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद ले लिए। और उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 7 साल की थी और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के 40 साल के ऊपर थी। तो ये लेके हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लेके आए। फिर इन्हीं के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हुए, इस्लाम भी बचपन में कबूल किए। फिर जब इनका निकाह हुआ तो इन्होंने जो जहेज दिया वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया अपने भाई होने की निस्बत से। इससे पहले भी 2 लड़कियों को हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह फरमाए थे, उनको कितना दिए? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सबके साथ बराबरी का तो दीन लेके आए थे। अगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिए तो इनसे बड़ी भी 2 लड़कियों को जहेज देना था। क्या दिए? कभी जानने की कोशिश की? माल के अंदर इतना गुरूर आ गया कि तुम दीन के अंदर उलू पैदा कर दिए, दीन के अंदर रस्म और रिवाज को बढ़ा दिए माल के घमंड में। क्या आपके पास शद्दाद से ज्यादा माल था? कारून से ज्यादा माल था? फिरौन से बड़ी हुकूमत आपके पास है कि दीन के अंदर हेर फेर करते फिरोगे, गलत गलत रस्म और रिवाज को राइज करोगे? और बिल्कुल शर्म इस बात पे आती है कि दीन की समझ रखने वाले रस्म और रिवाज करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि क्या करें, औरतें हैं, क्यों औरत को जन्नत नहीं जाना? क्या जन्नत को ले जाने की जिम्मेदारी औरतों को मर्दों पर नहीं है? फिर क्यों नहीं रोकते इसको? सख्ती से रोको। औरतें मोहब्बत से समझाने पर मानने वाली नहीं है, इनके ऊपर सख्ती करो, जब ये रुकेंगी। रोना धोना होगा कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगी। तो निकाह इतना आसान था, बहुत आसान, इतना आसान था कि अक्सर सहाबा ऐसा थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए निकाह करके आ जाते। फिर उनके ऊपर जो जिस्म कपड़ों के ऊपर खुशबू होता या खास किस्म का, उस वक्त दूल्हे इस्तेमाल करते थे, वो खुशबू से पहचान जाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनका निकाह हुआ है। फिर उनको मुबारकबादी देते। यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को भी निकाह के दावत में नहीं बुलाते। इतना सादा निकाह कौन नहीं चाहता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह के अंदर मुबारक खदमों को ले आए? हर कोई मुसलमान चाहता है, खासकर सहाबा। जब ये नहीं किए तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है मेरे भाइयों, मालदार भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने माल के घमंड में, गुरूर में, तकब्बुर में इतना आगे ना बढ़ो कि गरीब अपने बच्चियों को निकाह करने के लिए परेशानी और मुश्किल में हो जाओ।
अल्लाह ताला जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है उस घर के अंदर रहमतें उतारता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर को सलाम फरमाते हैं जिस घर के अंदर लड़की पैदा होती है। लड़के की पैदाइश पर ना अल्लाह के रहमत उतरते हैं और ना ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचता है। तो ये क्यों कर, किस वास्ते? यह बहुत बड़ा एजाज है उन लोगों को जिनके घर के अंदर लड़कियां पैदा होती हैं। लड़कियां किसी और घराने की होती हैं, किसी और लड़की की पसली से पैदा हुई होती है, लेकिन अल्लाह ताला उस लड़की का पूरा बंदोबस्त जो ये वालिदैन करते हैं उसके सिले में अल्लाह ताला इनको जन्नत अता फरमाता है। लड़के की पैदाइश फिर उसके निकाह के बाद लड़के के वालिदैन को इसकी खुशखबरी नहीं दी है जितना लड़की के घर वालों को दी गई, उनके वालिदैन को दी गई। क्योंकि दूसरों के घर के लिए बच्ची को पाल पोस कर उसे बड़ा कर कर अखलाक के बनाकर उसे दूसरों को उनकी अमानत को वापस सौंपते हैं, और इतनी अमानत से वो सौंपते हैं, इतनी जिम्मेदारी से उसकी तरबियत करते हैं, और आप उसके सिले में क्या देते हैं? उनके ऊपर जोड़े जहज का बोझ, निकाह के अंदर नाजायज दावत का बोझ, गाड़ी चाहिए, जोड़े के पैसे चाहिए, और गाड़ी भी कौन सी गाड़ी? उस वक्त की जो मॉडर्न गाड़ी होती है नई, वो चाहिए। यहां तक हुआ है कलर बरोबर ना होने की वजह से निकाह टूटे हैं, गाड़ी का कलर पसंद ना होने की वजह से लड़ाई होकर निकाह टूटे हैं। शर्म आती है, लानत हो ऐसे लड़कों पर। क्यों? तुम्हारा लड़का इस लायक का नहीं और आप उसको इस लायक का बनाए नहीं कि वह गाड़ी भी नहीं ले सकते, भिखारी बनाए, या लड़की वालों के पास हाथ जोड़कर भीख मांगे। फिर कैसी तरबियत की आप लड़के को? भिखारी बना के रख दिए। वो इतने पे भिखारी, इतने पे नहीं रुकता। वो जब पहली डिलीवरी होता है जब भी उसे सलामी देना, अपनी जान जोखिम में डालकर लड़की डिलीवरी के मरहल से गुजरती है, और ये बैठे बिठाए क्या है? और ये रस्मों को तैयार करने वाले कौन है? खुद औरतें, खुद औरतें। मेरे माओ और बहनों, मैं आपसे खुसूसन करूंगा कि इस रस्म रिवाज से बचो। कहां से आया ये हल्दी का? और आज हल्दी का रस्म ऐसा हो गया है, उसमें आने वाले हर लोगों को हल्दी के ही रंग के कपड़े पहनना पड़ता है। कहां से आया? क्या दीन है? इतना मुश्किल कर डाले दीन को। पैसे के गुरूर में इतना, क्या शादी के अंदर बरकत होगी? लड़का और लड़की की जब निकाह होता है तो ये अपने दीन को मुकम्मल करते हैं। इस निकाह से पहले दीन अधूरा होता है दोनों का, और ये दीन को मुकम्मल करने के लिए इतनी अल्लाह की नाफरमानियां, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने के इतने अमाल, कि ऐसे रिवाज हुजूर पाक अलैहि वसल्लम लेके आए थे दुनिया में। फिर किस वास्ते इतना? बचो इस रस्म रिवाज से, जो हमारा इस्लाम का शेवा नहीं है। ये दूसरों के मजहब के रस्म रिवाज हैं जो आज मुसलमानों के अंदर आ चुके हैं, सिर्फ पैसे के जोर पर। अल्लाह ताला दुनिया को ख्वाहिश के पूरा होने की जगह बनाया और इंसानों के अंदर ख्वाहिश को भर दिया, तो इंसान अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को तोड़कर, अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, अपने बच्चियों की शादियां कर रहा है। कहां बरकत होगी इनकी निकों में? कहां तक होगी? हर एक को शिरकत के लिए महीना महीना, डेढ़ दो महीने से लिस्टें तैयार करते हैं कि किसे किसे दावत देना। दूर दूर के लोगों का जहन में आपस में बैठ के घर में मुज़ाकरा चलता है, मशवरा चलता है, कौन चुप गए, कौन रह गए, कौन किसे जाकर दावत दे, कौन बुलाने पर कौन आएगा, कौन नाराज होगा। इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तक घर में काम करने वाली नौकरानी तक को बड़े इकराम के साथ निकाह की, शादी की दावत दी जाती है। लेकिन अफसोस, अगर निकाह की दावत नहीं दी जाती तो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह की दावत नहीं दी जाती। क्योंकि निकाह के अंदर ना अल्लाह के अहकामात होते हैं, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इसके अंदर होती है।
तो इन दोनों का दावत थी नहीं। जब इन दोनों की शिरकत नहीं तो उस निकाह के अंदर बरकत कहाँ से होगी? जब भी तो लड़ाई झगड़े होते हैं लड़का लड़की के अंदर शादी के बाद। ये नहुसत है मेरे भाइयों, इतना पैसा पानी की तरह मत बहाओ, कल हशर के मैदान में तुम्हें हिसाब देना मुश्किल पड़ जाए। अच्छे कामों पर बेदरीग खर्च करो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। इन फजूल कामों पर पैसा खर्च करके क्यों अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो? अपने बच्चे की जिंदगी, अपनी बच्ची जो नई जिंदगी की शुरुआत होती है और वो अल्लाह के नाफरमानियों से, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नाराज करके, क्या मिलेगा तुम्हें? बचो शैतान के छलावे से। और इसके बाद वलीमा, वलीमा क्या है? ये एकदम सादा, और ये पूरे का पूरा वलीमा लड़के के ऊपर है। इसमें लड़के वालों की तरफ से कुछ नहीं, लड़की वालों की तरफ से कोई दावत ही नहीं है। निकाह की दावत लड़की वालों की तरफ से लेना खतान हराम है, हराम। और लड़के वाले की तरफ से जितने भी भूखे जाके वो खाते हैं वो हराम के लुक़्मे अपने पेटों पर डालते हैं। कितने हैं जिनको ये बात पता है फिर भी जाके खाते हैं, और जो पता नहीं है उनका तो क्या बोलना, वो कभी तहकीक भी नहीं करते, बस खाना मिल रहा है खाओ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम, जो अपने दस्तरखान पर रंग बिरंगे खाने, अलग अलग किस्म के खाने जोड़ कर खाता है, वो मेरे उम्मत का बदतरीन आदमी है, सबसे बदतरीन आदमी। इससे बड़ी वईद की हदीस में आपको और क्या सुनाऊं? जो दावतें के शौकीन ही लोगों का खाने के लिए जीते हैं और लोगों के खाने पर जीते हैं। वलीमे के लिए यहां तक फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अपने दस्तरखान पर अगर तुम मेहमानों को जोड़कर सिर्फ खजूरें रख सकते हो तो खजूरें ही रख के वलीमा करो, लेकिन वलीमे से रुको नहीं। अब बताओ आज के वलीमे का हाल क्या है? इसमें भी मैच फिक्सिंग। लड़के वाले रखते हैं शर्त लड़की वालों से, शादी महल का पैसा तुम्हें बनो, दावत का हमें देख लेती। अरे जब तुझे लड़के वाले को हुक्म है तो लड़की वालों को क्यों तो बीच में लेता है? जब तेरी हैसियत नहीं है आलीशान पैमाने पर करने की तो उसका खर्च क्यों लड़की वालों के ऊपर डालता है? और लड़की वाले भी क्यों बात मानते? मजबूरी जब तक है जब तक तुम्हें आजिज रहोगे। अगर डट कर खड़े, अरे लाखों लड़कियां जब बिन निकाही बैठी हुई हैं, अगर सही दीन को वापस लाने के लिए हमारी चंद माँ और बहनें बिना निकाह के कुछ सालों के लिए रह जाएं ताकि हालत दीन के मुवाफिक हो, तो इसमें बुरा क्या है? हम अपनी बच्ची के निकाह के लिए उनके सामने आजिज आ जाके उनकी हर शर्त को मान लेते हैं, हालांकि वो दीन के खिलाफ होती है, शरीयत के खिलाफ होती है, फिर भी मान लेते हैं। यही कमजोरी है दीन को खत्म करने के लिए। इंशाल्लाह दीन तो खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन दीन के बिगाड़ के जो हालात हम पैदा कर रहे हैं उसका सवाल हमारे से अल्लाह हो लेता, और उसके हम अहल नहीं हैं। इन चीजों को बदलने के लिए आज हमें आगे आने की जरूरत है। मालदार अगर हैं तो सादगी से निकाह करो, लड़के वाले हैं तो लड़की वालों के ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो। तुम्हारे ऊपर हुक्म है, तुम लड़की को अपने घर लेके आ रहे हो तो उसका पूरा बंदोबस्त तुम्हें करना पड़ेगा, उसकी तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। उसके रहने से, खाने से, पहनने से, हर तरह का जो शरीयत तो उसके ऊपर इस्तेमाल का हुक्म देती है, वो सारे चीजें फराहम करने की जिम्मेदारी लड़के की है। और लड़के के माँ बाप की भी नहीं, लड़के की है। पहले अपने लड़के को इस काबिल बनाओ, फिर उसे निकाह के लिए लाओ। कुछ हैसियत का नहीं रहता लड़का, उसे तैयार ही नहीं करते शादी करके। लड़की वालों के ऊपर भी परेशानी, खुद अपने ऊपर भी परेशानी डालते हो, फिर लड़के के ऊपर भी डालते हो। बच्चों की अपनी तरबियत करो। कहने को तो बहुत है, बहुत कुछ बुराइयां हमारे रस्म रिवाज में आ चुकी हैं, लेकिन जो आया वक्त के तकाजे के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कह रहा हूं। बाकी तुम्हें खुद जाके देखते हैं शादियों के अंदर आज क्या हाल है, कितनी बेहयाई है, कितनी बेहयाई। थोड़ा सा सोने का माल क्या दल ले अपनी छातियों को दिखाते फिरते हैं। दुपट्टे दो तरफ आके अपनी छाती को छुपाने की जगह दुपट्टा ये कंधे पे आ जाता है, बाकी का पूरा खुला।
अब हर मर्द की नजर नहीं डालने वाला भी नजर डालेगा, उम्र वाला भी डालेगा, जवान भी डालेगा, अधेड़ उम्र वाला भी उसे डाल के अपनी नजरों से उसे गंदा कर देगा। और जिस जगह बेदुपट्टा औरत होती है, औरत के सिर के बाल खुले रहते हैं, उस जगह रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जिस जगह अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, उस जगह राज किसका होता है? शैतान का होता है। और जिस जगह शैतान का राज होता है, उस जगह जो काम होता है, क्या उसमें अल्लाह की बरकत होती है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती है? आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। इसी का नाम तहरीक है। मेरी वीडियो बनाने का जो नाम रखा हूं मैं, तहरीक इत्तेहाद व आज़ादी, तहरीक इसी का नाम है। आज जो हर अमल को बदल कर दूसरे रंग में रंग दिए हैं, फिर उसे मुश्किल बना दिए हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। इससे हमें हटकर सोचने की जरूरत है। और इसमें बेहतरी जब भी आएगी जब औरतें खुद समझेंगी, फिर इसके साथ मालदार समझेंगे, फिर इंशाल्लाह गरीबों के ऊपर निकाह अपनी बच्चियों का कराना बिल्कुल आसान होगा। और दीन के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा होगी, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर सब शफकत का मामला होगा। निके को आसान बनाओ मेरे भाइयों, नामो नमूद के पीछे मत जाओ। तुम्हारी हैसियत कितनी है, दावतें उतनी ही करो, जितनों को तुम खिला सकते हो उतनों को ही लाओ। और दस्तरखान पर जितना हो सके सादा जोड़ो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी मुबारक जिंदगी के अंदर एक दस्तरखान पर 2 रकम के साले नहीं खाए। और फिर आज हम अपने दस्तरखान में इतने रंग बिरंगे खाने, क्या हम उम्मती कहलाने के लायक कहीं? तो हमें बदलने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बदले, मेरे जहनियत को बदले। वक्त जब आए तो मैं आज जो बोल रहा हूँ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आप तमाम को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए और आप यूँ समझते हैं कि ये बात सबके कानों तक पहुँचे, तो कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह सुधार आएगा हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इसे आप ज़रूर शेयर करें दूसरों से। और मुझे खुशी इस बात की होगी कि आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो को, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी मेहनत काम आ रही है, रंग ला रही है, मुझे खुशी होगी। और मुझे साबित कदम खड़े रहने के लिए, देर तक खड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना मुहासिबा करें, अपने चारों तरफ हालात को सुधारने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं आप करें। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। आप सब अपना ख्याल रखें। मणिपुर के हालात के लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि वहाँ के हालात पुरअमन हों, और जो जालिम लोग हैं हुकूमत उन्हें घसीट घसीट कर सजाएं दें, और फास्ट ट्रैक अदालतों के ज़रिए से उन्हें सजाएं दें, और अदालतें उन्हें बिल्कुल बेल ना दें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।